हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, कि आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज कैसे होती है और कौन कौन से केस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हैंडल करने के लिए। तो गाइस, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। तो आज के सेशन का जो पहला मोटिव हमारा जो ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद एग्जांपल समझ लिया जाए और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी समझ ली जाए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज कैसे आएगी ये समझ लिया जाए। तो गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके डिफरेंट केसेस हैं, वो हम सारे एक वन बाय वन समझ लेंगे एक ही वीडियो सेशन में। इससे एक ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारी एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें कौन कौन से केसेस बनते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो शुरू से लेकर एंड तक आप जुड़िए इस वीडियो के साथ और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसी फेस करेंगे आप एग्जाम में वो भी हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो पार्टनर कैपिटल फर्म को यूज करने के लिए देते हैं, फर्म बदले में उसको एट द एंड ऑफ ईयर कुछ इंटरेस्ट देती है उस कैपिटल पर, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस, फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी ने मिलके बना ली एक फर्म ए बी। इस ए बी फर्म के ऊपर जो कुछ है क्या है, ए बी फर्म को उन्होंने दे दिया अपनी कैपिटल। मान लो ए ने कैपिटल दी है 1 लाख रुपीज उसने पे किया है और बी ने भी अपनी कैपिटल कुछ दे दी 2 लाख के आसपास। तो गाइस, अब बदले में ए चाहता है कि फर्म उसको एट द एंड ऑफ ईयर कुछ पैसा रिटर्न में दे क्योंकि उसने अपनी कैपिटल यूज करने के लिए दी है। अब फर्म क्या होती है, फर्म उसको एनुअली एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट देती है इस कैपिटल पर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड जो स्टार्टिंग में एग्रीमेंट होता है जब फर्म बनती है उसमें पहले ही लिखा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट होगा, 6% होगा, 8% होगा, 10% होगा, ये एवरीथिंग मेंशन होता है पहले स्टार्टिंग में। और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात ना आए तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिलता। ये बात ध्यान रख लेना। अगर डीड में अपसेंट है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन डीड के ऊपर पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो गाइस, इस तरह और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, इन सारे केसेस को मैं एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक एक पार्ट इस चार्ट का एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये चार्ट आपके लिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केसेस यहां पर डिस्कस किए गए हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। हर केस में अलग तरह की एंट्रीज आएगी। फर्स्ट केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी बात ना करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया ही ना गया हो कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जनरल में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं आती। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं आती। तो फिर केस कौन सा होता है? इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया जाता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है बिजनेस का अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस के एक्सपेंसेस आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होता है वो पार्टनर्स का अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे जो पार्टनर्स के, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो और डिटेल में जानने के लिए लिंक बटन पर, यहाँ पर आई बटन पर पिछली वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको आप समझ लीजिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्रीज है यहाँ पे 3 केसेस बताए गए हैं।
इन तीनों केसेस को फॉलो कर सकते हैं। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर कैमरा को 1 सेकंड के लिए ऑफ कर देता हूँ सो दैट आप इसकी जो स्क्रीनशॉट को ले सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। यस यस गाइस, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं, इसको मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगा हूं। सबसे पहला केस मैंने जैसे अभी बताया कि जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना बताए, कोई भी यहाँ पे परसेंटेज ना बताई गई हो, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। केस टू क्या होता है? व्हेन डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताए कि 6% लेना है, 10% लेना है, 5% लेना है, जितना भी, तो और लेकिन उसके बारे में साइलेंट हो कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। मतलब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसको एज ए चार्ज कंसिडर करना है। चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब देना ही देना है। तो चार्ज कंसिडर करा जाए कि एप्रोप्रिएशन कंसिडर किया जाए, तो ये नहीं बताया गया, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या है, इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। तो फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कंसिडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज करेंगे। केस थर्ड केस क्या है? व्हेन डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, जब डीड में बताया गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में ये भी बताया गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसिडर किया जाए, तो आईओसी इज अलाउडेड एंड एंट्री जो है उसमें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। तो आईओसी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, लेकिन वो उसकी एंट्री किस में आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस पॉइंट पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट अक्सर गलत कर लेते हैं। तो गाइस, जब भी चार्ज वर्ड आएगा तो सीधी सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री आएगी, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आगे बात करते हैं, ये जो सेकंड केस है उसको और थोड़ा समझ लेते हैं। सेकंड केस के 2-3 और सब केसेस हैं। पहला केस, सेकंड केस क्या है? वंस अगेन बता रहा हूं, सेकंड केस ये है कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया गया हो और ये ना बताया गया हो कि ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन, तो उसको एज ए एप्रोप्रिएशन कंसिडर किया जाएगा। तो उसके 3 सब केसेस आते हैं, सब केस नंबर 1, सब केस नंबर 2 एंड सब केस नंबर 3। सब केस नंबर 1 सेकंड वाले केस के अंदर, तो उसमें ये हो सकता है कि प्रॉफिट इज मोर और इक्वल टू आईओसी। क्या हो सकता है कि फर्म का जो प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, जहां फिर इक्वल हो आईओसी के ज्यादा हो, जहां इक्वल हो, तो उस केस में आईओसी इज गिवन एट एग्रीड रेट, यानी फुल आईओसी गिवन किया जाएगा। मतलब मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं और एग्जांपल के साथ भी मैं बताऊंगा। इसको मैं एलैबोरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि केस, ये कौन सा केस है? सब केस। ये सब केस हमें क्या बताता है? ये सब केस हमें बताता है सब केस नंबर 1, ठीक है जी। ये क्या बताता है कि आईओसी जो है फुल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब जो प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात मैं करूंगा तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा किसके? आईओसी के। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया 5000 और आईओसी जब प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, अब 5000 है और आईओसी कैलकुलेट किया वो भी 5000 है, तो सारा का सारा प्रॉफिट आईओसी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है, मान लीजिए प्रॉफिट जो है 5000 है और आईओसी बनता है 3000, दोनों पार्टनर का मिला के, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टनर हैं उनका आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 3000। तो क्या होगा? पहले 5000 में से 3000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, फुल का फुल आईओसी मिलेगा और जो बैलेंस 2000 बच जाएगा वो पार्टनर में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये है सब केस नंबर 1। आगे बात करते हैं सब केस नंबर 2 की। इन केस लॉस अकर्ड इन द फर्म, नो आईओसी, मतलब अगर फर्म में लॉस हो गया है तो कोई भी आईओसी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सब केस नंबर 2 क्या कहता है कि हमने प्रॉफिट नहीं देखा, हमने देखा, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है फर्म का लॉस हुआ है, मान लो लॉस हुआ है 5000,
तो लॉस हुआ है तो आईओसी क्या होगा, आईओसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ये है सब केस नंबर सेकंड। तो थर्ड सब केस की तरफ बढ़ते हैं। सब केस नंबर थर्ड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन आईओसी। ये भी हो सकता है, पहले केस में तो था प्रॉफिट ज्यादा था या इक्वल था तो हमने सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा केस था लॉस हुआ तो हमने आईओसी दिया ही नहीं, ठीक है, चाहे डीड में बताया गया हो, ठीक है। थर्ड केस, प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट काटने से पहले जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो आईओसी से कम आ रहा है, तो आईओसी कैसे दिया जाएगा, तब आईओसी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओनली तब अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट है वही तो दे सकते हैं, अब ज्यादा तो आईओसी दे ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, फर्म के पास है ही नहीं प्रॉफिट बांटने के लिए जिसमें से वो आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आईओसी की हम एक रेशो बना लेंगे, उस रेशो के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं केस नंबर थर्ड। गाइस केस नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। केस नंबर थर्ड जो है सब केस नंबर थर्ड, कहने का मतलब जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल वो लेस देन आया है आईओसी। मान लो हमने आईओसी कैलकुलेट किया, आईओसी आया हमारा 4000 और दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका एक का आया है 3000 और एक का आया है 1000। तो ये दो हिस्सों में आईओसी उसको मिलना चाहिए था 4000 टोटल। तो अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म हुआ है 3000, तो प्रॉफिट तो लेस हुआ है आईओसी से। इस केस में क्या करेंगे, ये जो उनका आईओसी बनता है ए और बी का, इसकी हम सबसे पहले रेशो निकाल लेंगे, 3:1 ये रेशो बन जाएगी। तो 3:1 मतलब कि ए को जो पार्ट मिलेगा इस प्रॉफिट का वो 1/3 पार्ट मिलेगा, ठीक है, 3/4 पार्ट मिलेगा क्योंकि रेशो को सम किया, तो 3:1 मतलब 3/4। तो वंस अगेन लिखता हूं, ए को मिलेगा 3/4 पार्ट और बी को मिलेगा 1/4 पार्ट, किसका, 3000 का जो प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह हम आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस थर्ड केस में। तो गाइज ये तीनों केस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आई होप कि ये तीनों केस आपको समझ लग गए होंगे, सब केस भी सेकंड के समझ लग गए होंगे। बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट आपने पहले ले लिया होगा, तो अगर आपने फिर अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं 1 मिनट के लिए फिर आपको 1 सेकंड के लिए कैमरा अपना हटा देता हूं, क्योंकि कैमरे के नीचे आ रहा है, ताकि फुल स्क्रीन आपको विजिबिलिटी यहां पे हो सके। यस, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे केसेस हैं, इन सारी केसेस के बेस पर हम आगे अगला क्वेश्चन करने लगे हैं। उस एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, सारे कंसेप्ट मैं बताने लगा हूँ, ये सारे केसेस उसी में डिस्कस करने लगे हैं। तो गाइस आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बड़े बेटर वे से समझ लेते हैं। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने चारों केसेस डिस्कस किए हैं, 5 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इन पांचों केसेस को हम एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करने लगे हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईओसी, मैंने अभी जो केसेस समझाए उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। उनकी जो रेशो दी हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो दी हुई है 2:1 और उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है, एक्स ने कैपिटल जो लगाई है वो है 50,000 और वाई ने कैपिटल जो लगाई है इन्वेस्टमेंट की है 30,000 की। अब दोनों की कैपिटल है 50,000 और 30,000 और उनकी जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। केस नंबर 1 है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 9,000। अब मतलब केस नंबर 1 आ गया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो ये फर्स्ट केस आ गया जिसमें हमने बदला था कि आईओसी जो नहीं मिलेगा, नो आईओसी। तो अगर हम बात करें, ये केस नंबर 1 है, व्हेन डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो आईओसी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कोई भी आईओसी नहीं होगा। तो गाइज फर्स्ट केस है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है फर्म को तो फिर सिर्फ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज करके आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पे पहले ही फॉर्मेट बना रखे हैं, तो इन फॉर्मेट्स में मैं आपको एक एक एंट्री करके बता रहा हूं
ये केस नंबर 1 की एंट्री है। केस नंबर 1 की एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे। केस नंबर 1 9000 प्रॉफिट हुआ है, तो ये 9000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी रेशो 2:1 में। मतलब एक्स का जो कैपिटल है उसमें कितना ट्रांसफर होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल, 2/3 ऑफ 9000। 2/3 ऑफ 9000 अगर कटिंग करें तो ये 3000 मीन्स ये 6000 एक्स का प्रॉफिट आता है। वाई की कैपिटल में कितना जाएगा, वाई का जाएगा 1/3। ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। तो मतलब 3000 वाई का प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट। उसमें क्रेडिट साइड हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, कितना नेट प्रॉफिट है 9000। और डेबिट साइड जो पार्टनर्स की कैपिटल्स है उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे कोई भी आईओसी नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड कैसे होगा, ट्रांसफर्ड, ठीक है जी, ट्रांसफर्ड किसको, टू एक्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। वो मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे राइट साइड पे। तो एक्स कैपिटल में आएगा 6000, वाई कैपिटल में आएगा 3000। तो ये टोटल जो है 9000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जो केस नंबर 1 में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ पर अब्सेंट है। तो ये केस नंबर 1 हमने कर लिया कि आईओसी नहीं मिला। अब चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 1 आपको बड़े इजी वे से पता चल गया होगा। केस नंबर 1 में सिर्फ नेट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 9000 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आईओसी नहीं मिला है। तो सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है, ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रही है, लेकिन एंड लॉसेस फॉर द फर्म इज 6000। अब फर्म को हो गया है लॉस। तो ये कौन सा केस बनता है, यहाँ पर केस नंबर 2 का ये सब केस बनता है। केस नंबर 2 क्या था, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये सब केस 2 है जिसमें इन केस ऑफ लॉस हो तो नो आईओसी। इस केस में भी नो आईओसी मिलेगा, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, ये केस है लॉस का। तो इसमें लॉस हुआ है 6000, तो 6000 लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल्स में। तो गाइस इसके लिए नेक्स्ट एक कर लेते हैं, इसको एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री कैसे आएगी, ये मैंने फॉर्मेट पहले ही बना रखे हैं, तो इन फॉर्मेट को हम यूज़ कर लेते हैं। यस, केस नंबर 2 का फॉर्मेट व्हेन लॉस हुआ है फर्म को, ये लॉस वाला केस है। तो लॉस वाले केस में नो आईओसी। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, तो फिर नेट लॉस किस साइड आएगा, नेट लॉस आएगा डेबिट साइड। तो नेट लॉस यहाँ पे लिख देते हैं 6000। अब ये 6000 जो लॉस हुआ है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो मतलब 2/3 पार्ट है वो मिलेगा एक्स को, और 6000 का मिलेगा 1/3 पार्ट मिलेगा वाई को। तो 2/3 अगर हम करें तो ये 4000 बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू। जब भी लॉस ट्रांसफर करना होता है तो क्रेडिट साइड आता है लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और लॉस ट्रांसफर टू वाई कैपिटल। दोनों की कैपिटल में लॉस जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कितना कितना लॉस ट्रांसफर होगा वो मैंने यहाँ बता दिया है। 4000 जो लॉस ट्रांसफर होगा, कटिंग करेंगे 6000 के साथ 2000 आ गया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4000 एक्स का आ जाएगा और ये 2000 आ जाएगा वाई का कैपिटल। तो टोटल 6000 हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया दोनों के बीच में। और इस केस में, सेकंड केस में अगेन नो आईओसी, कोई भी आईओसी नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है, ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब थर्ड केस है, सेकंड वाले में भी नो आईओसी आया था, ओनली लॉस डिस्ट्रीब्यूट, हमने ओनली लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले वाले केस में ओनली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। थर्ड वाला केस क्या कहता है कि अब 6% पर एनम आईओसी है
और प्रॉफिट भी हुआ है फर्म को 9000। तो सबसे पहले हम दोनों पार्टनर्स का, अब प्रॉफिट भी हुआ है और ये कौन सा केस आ जाता है हमारा, जो चार्ट को देखे जाए, केस सेकंड का फर्स्ट केस सब केस आ जाता है जब प्रॉफिट इज मोर देन आईओसी, ठीक है, या इक्वल टू। सबसे पहले अब मुझे कैसे पता लगा ये मोर देन है, तो मैं सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट करूंगा दोनों पार्टनर का, ठीक है, कितना आईओसी बनता है, ठीक है, आईओसी कितना बनता है 2:1 रेशो है, ठीक है, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 6%, और कैपिटल उनकी कितनी है 50,000 और 30,000। तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं वर्किंग नोट बना लूं। नीचे क्वेश्चन में वर्किंग नोट में मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्स का कितना आ जाएगा, दैट विल बी 6% ऑफ एक्स की कैपिटल कितनी है 50,000। तो 50,000 का 6%, तो ये 00 कट गई, 65 का 30 आ जाएगा, तो ये 3000 उसका आ गया। ऐसे ही आईओसी जो वाई का कितना आता है वो भी 6% आएगा, किसका, उसकी कैपिटल 30,000, तो इसकी 20 कट गई, और 300 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 1800 आ जाएगा। तो टोटल आईओसी कितना आता है 4800। अब इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 9000। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो मोर देन आईओसी है, तो ये केस नंबर 2 का सब केस आ गया, केस नंबर 2 का सब केस नंबर 1 आ गया। तो इस केस में फुल आईओसी मिलेगा और जो पैसा बच जाएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए प्रॉफिट के रूप में। तो गाइस इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको केस नंबर 3 के रूप में, केस नंबर 3, यस। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 9000 यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो दोनों का 9000 हमने नेट प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पहली एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आईओसी, ठीक है, किसको मिलेगा 2x, x की कैपिटल को, ये हम डेबिट साइड एंटर करेंगे, 2y कैपिटल को, वो मैंने निकाला है कितना, अभी मैंने जो कैलकुलेट किया था 3000 x का, 1800 किसका आएगा y का, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3000 x का और 1800 y का। अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये अभी हमारे पास पैसा बचा हुआ है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे x की कैपिटल में और y की कैपिटल में। हम क्या करेंगे 9000 में से हम 4800 माइनस कर देंगे, ये जो आईओसी का पैसा आया है तो माइनस कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 4200 पैसा बच जाएगा। ये 4200 हम ये उनकी रेशो में, कौन सी रेशो 2:1 रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब हम 200 को हम कर देंगे 2/3, ये आ जाएगा x का प्रॉफिट और y का प्रॉफिट आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। तो ये जो वैल्यूज आएगी ये 2800 आ जाएगी पहले की और 1400 सेकंड की। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2800 और 1400। तो ओवरऑल मैंने 9000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो गाइस ये था केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या था, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट मोर देन आईओसी था, और हमने क्या किया, प्रॉफिट में से आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो पैसा बच गया वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए प्रॉफिट ट्रांसफर 2 के रूप में। तो गाइस इस तरह ये केस नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब पार्टनरशिप डीड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर प्रोवाइड कर रही है कितना 6%, तो प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 3000। अब यहां पे हो गई गड़बड़, प्रॉफिट आ गया 3000 और आईओसी 6% है, पार्टनरशिप डीड बढ़ा रही है। तो अभी हमने आईओसी कैलकुलेट किया था, दोनों पार्टनर का आईओसी कितना आ रहा था, पहले का आ रहा था 3000, दूसरे का आ रहा था 1800, तो कितना आ रहा 4800। अब यहां पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है लेस देन आईओसी है, प्रॉफिट है 3000 और आईओसी है 4800। तो क्या होगा, तो इस केस में हम जो उनका एक्स और वाई का आईओसी बनता है, एक्स का आईओसी बनता है 3000 और उसका बनता है 1800, इसकी एक रेशो निकालेंगे। ये रेशो निकल के आएगी 5:3।
तो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, प्रॉफिट को, ठीक है जी। तो प्रॉफिट को इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी, सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही मिलेगा। तो ये केस कौन सा बनता है, अभी हमने केस किया था केस जो सेकंड का, ये थर्ड केस बनता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन आईओसी। तो ये थर्ड केस है, इसमें आईओसी इज अलाउडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही आईओसी मिलेगा, लेकिन किस रेशो में मिलेगा, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में मिलेगा। तो गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो मैंने 5:3 निकाली है। तो अब चेक कर लेते हैं एक्स को कितना मिलेगा आईओसी। एक्स की कैपिटल में आईओसी जाएगा 5/8 ऑफ 3000 और वाई की कैपिटल में आईओसी जाएगा इसका 3/8 ऑफ 3000। ये आप पूछना चाहोगे कि ये 5/3 कहाँ से आया। 5/3 गाइस ये आया है उनकी कैपिटल की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल कितना मिलना चाहिए था एक्स को 3000, वाई को कितना मिलना चाहिए था 1800। इन दोनों को मैंने काट के जो रेशो बनाई वो बन गई मेरी 5:3 रेशो। इस रेशो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो पहले का मेरी वैल्यू आई, ये आई 1875 और जो मैंने सेकंड पर्सन की कैलकुलेट की है वो आ गई मेरी 1125। तो ये जो पैसा है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा केस नंबर कौन सा है, केस नंबर 4 के केस में। तो इसको भी हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो गाइस यहाँ पे मैंने केसेस पहले ही फॉर्मेट बना रखे हैं ताकि टाइम हमारा बच सके। तो अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो एक्स को कितना आईओसी मिलना है 1875 रुपीज़ और वाई को कितना आईओसी मिलना है 1125 रुपये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड आता है, ये आपको पता ही है। 3000 हमने एंट्री कर दी। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 मिलेगा एक्स कैपिटल, प्रॉफिट यहाँ बचेगा ही नहीं तो वो नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले का आ गया 1875 और दूसरे का आ गया 1125। तो दोनों का टोटल मैंने कर दिया 3000। तो इस तरह मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 4th केस की एंट्री कर दी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हो। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल बेस है। अब बचा एक केस, लास्ट केस। 5th केस क्या बोलता है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम इंटरेस्ट बता रही है, लेकिन साथ में लाइन लिखी है इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर इज द 3000। अब बता रही है कि आईओसी जो 6% है देना ही देना है चाहे फर्म को लॉस हो। सेकंड केस में फर्म को लॉस हुआ था और हमने उसमें आईओसी नहीं दिया था क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। अब पार्टनरशिप डीड में जब लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है तो आईओसी बन जाता है चार्ज। आईओसी तब क्या बन जाता है, चार्ज एप्रोप्रिएशन, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जब आईओसी चार्ज होता है तो देना ही देना है, तो फिर वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट। तो गाइज इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लास्ट जो केस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा और जो पैसा बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रूप में। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो फिर कितना देना है वो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया है। एक्स का आता है 3000, वाई का आता है 1800। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ओके गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ है फर्म को लॉस, तो लॉस हम कैसे, लॉस नहीं, फर्म को हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बांटना ही बांटना है, तो बांटना ही बांटना है मतलब तो ये चार्ज है। तो चार्ज को कैसे, पहले मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ नेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी हुआ है
3000 के रूप में लिख लिया। और यहाँ पे मैंने राइट साइड डेबिट साइड, ये भी सेम साइड डेबिट साइड ही जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2x 2y कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट पहले ही कर लिया था। 3000 x का बनता है, 1800 y का बनता है। दोनों को हम वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 3000 और 1800। इन दोनों को अगर हम टोटल करें, इन दोनों का टोटल कितना बनता है, 4800 बनता है। तो 14800 और हमारे पास तो प्रॉफिट 3000 है, तो क्या हो गया, हमारे पास आ गया लॉस। तो हम 4800 में से लॉस ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लॉस ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। ठीक है, 2y कैपिटल कितना, 4800 में से अगर हम माइनस कर दें 3000 तो बच जाता है 1800। तो 1800 को हम बांटेंगे 2:1 रेशो में, यानी 2/3 मिलेगा x को और 1/3 मिलेगा y को। 2/3 अगर हम करें तो ये बन जाता है हमारा 1200, और ये 1200 x के खाते में लिख दिया और 600 बन जाएगा y के खाते में। तो टोटल अमाउंट आ गई 4800। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइस यहां पर मैंने आपको बताया केस नंबर 5। केस नंबर 5 वंस अगेन समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया है, लेकिन साथ में ये बताया कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को आईओसी देना ही देना है। तो मतलब फर्म का हुआ है प्रॉफिट, तो जब हमें कोई चीज़ मैंडेटरी है तो मैंडेटरी बन जाती है हमारी वैल्यू कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट किया, दोनों का आया, टोटल आया 4800, लेकिन प्रॉफिट था हमारा 3000। तो हमने क्या किया, उस प्रॉफिट में से 4800 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4800 जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा क्या हुआ, 3000 में से नेगेटिव बैलेंस आ गया 1800। तो नेगेटिव बैलेंस का मतलब लॉस हुआ है फर्म को, तो लॉस हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। दोनों की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 2:1 थी, तो इसलिए 1200 और 600 आ गया। तो ये थे 5 केस, जिसमें मैंने एक ही केस में, एक ही वीडियो में सारे आपको केसेस एक्सप्लेन किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा गाइस कोई भी केस और नहीं बनता, तो आप इन सारे केसेस को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, इन सभी केसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। तो गाइस इस ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर, ये ट्यूटर क्लासेस स्पेशली आपके कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बना है, ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स का चैनल। तो इस पर आने वाले टाइम में और भी स्टेप बाय स्टेप डीप स्टडी वे से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और एक एक वीडियो में आपके सारे सिलेबस के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। बड़े ध्यान से आप इसको आराम से अपनी प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इस चैनल पर जुड़ जाइए और अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। आपने सारे कंसेप्ट आईओसी के समझ लिए होंगे और इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे आप बता सकते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।